हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है आपका अल्टीमेट ग्लो अप कैसा रहने वाला है। ओके, आपके अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे अल्टीमेटली, जो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स, पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ों में, आपके व्यवहार में, आपका जो सुंदरता है उसमें, ये सारी चीज़ों में क्या बदलाव आने वाले हैं। आपका कौन सा नया रूप इन नियर फ्यूचर सामने आएगा लोगों के, जो शॉक भी करेगा उनको, और दे विल फील इंटिमिडेटेड, फील करेंगे और इम्प्रेस भी होंगे आपसे। तो आपका अल्टीमेट ग्लो अप कैसा रहने वाला है, बहुत ही नया टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो आपका अल्टीमेट ग्लो अप कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, वो सब देखने वाले हैं इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे विद द एम्परर कार्ड, सबसे पहले एम्परर का कार्ड आया, जिससे मुझे लग ही रहा था समथिंग पावरफुल इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। कुछ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली आपके लाइफ में एनर्जी है, जो आपको, ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं ताकत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, आपको वो करेज दे रहे हैं। ये इंसान जो भी हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, ये एंसेस्टर्स हैं। ओके, तो आप एंसेस्टर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं इस वक्त पे, क्योंकि वो आपको ये ग्लो अप देने में उनका भी हाथ है। ओके, इसीलिए इस रीडिंग में आ रहा है। नाउ यहाँ पे आप एक बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँगी आपका टाइम आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन आपका समय आने वाला है, जिसमें आप बहुत ही पावरफुल, स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, शक्तिशाली महसूस करेंगे अपने आप में। इनर स्ट्रेंथ भी रहेगा और आउटर स्ट्रेंथ भी रहने वाला है इस समय पे। तो इस समय पे दो चीज़ें दिख रही हैं कि इनर स्ट्रेंथ तो चलिए अचीव किया है आपने, लेकिन इस समय पे आउटर स्ट्रेंथ भी आपके अंदर रहेगा। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा शर्माते थे लोगों से बातें करने में, आप बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों से बात नहीं कर पाते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ के खुद बात करेंगे। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है क्लियरली विद द एम्परर कार्ड देयर और ये सब कार्ड से भी। तो यहाँ पे पहले आप बहुत ज़्यादा शाई महसूस करते थे लोगों के सामने, लोगों के बीच में, चाहे वो अपोजिट जेंडर हो, सेम जेंडर हो। आपका ये जो शाइनेस है ना, वो हटने वाला है। येस यू आर मिस्टीरियस, येस यू आर शाई, आप मिस्टीरियस किस्म के इंसान हैं और शाई भी हैं, शर्मीले किस्म के इंसान हैं। तो वो भी आपकी शाइनेस यहाँ पे हटने वाली है, बिकॉज़ आपको यहाँ पे डील करना है, आपको यहाँ पे लोगों से डील करना है। आपके आसपास बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, बट देखिए, अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब कहीं लग रही है, तो आपको बहुत लोगों से इंटरैक्ट करना होगा। ठीक है, आप नहीं भी चाहते थे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों से बात करना, तो आपको करना होगा। आप किसी वेडिंग पार्टी या किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, तो आप नहीं भी चाहते थे लोगों से बात करना, तो यहाँ पे अल्टीमेटली यूनिवर्स आपको वैसे सिचुएशन में डालेगा जहाँ पे आपके आसपास लोग रहेंगे, ऐसे लोग भी रहेंगे, यानी अपोजिट जेंडर वाले भी लोग रहेंगे, जो आपको पसंद कर रहे होंगे अंदर ही अंदर। जैसे कि आपने फ़र्स्ट टाइम किसी को देखा और आपने उनको पसंद किया, मतलब अपने अंदर ही अंदर कॉम्प्लीमेंट दिया कि वो इंसान उस पार्टी में अच्छे दिख रहे थे, हम नहीं जानते उस इंसान को, लेकिन वो इंसान अच्छे दिख रहे थे, ऐसे करके हमारे मन में भी आता है। तो ये लोगों के मन में आपके प्रति आने वाला है कि ये जो इंसान थे, व्यूअर्स जो थे, वो अच्छे दिख रहे थे, या उनसे मुझे एक सेंस ऑफ अट्रैक्शन फ़ील हो रहा था। ओके, तो लोग इस तरह से, आपको एक ग्लो अप यही आने वाला है ना, कि आप सामने आके आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये शक्ति कहाँ से आई, ये एनर्जी कहाँ से आई, सडन एनर्जी कहाँ से आई कि मैंने इस काम को कर दिया, या मैंने लोगों से इंटरैक्ट किया है, लोगों से बातें की हैं मैंने, और लोगों के साथ मिल के, चाहे वो अपोजिट जेंडर हो या सेम जेंडर के हों, लेकिन आपने उनसे बातें की हैं, आपने उनके साथ काम किया है, आपने अपने तरफ से बोल्डली उनसे बातें की हैं। तो ये एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा अपने अपने पर्सनालिटी में। ओके, यस। सो यहाँ पे गाइस, जो चीज़ आपने नहीं भी सोची थी, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा शाई थे ना, तो आप कैसे इतने बोल्डली किसी से बात कर रहे हो, तो आपकी पर्सनालिटी जो उभर के आएगी ना, आपकी पर्सनालिटी एज वेल एज़ योर ऑरा, ये सब लोगों को दिखेगा एक्चुअली में। ओके, अभी तक दिख नहीं रहा था क्योंकि आप हिडन थे। मून भी आया है, हिडन था आपके अंदर, ये जो टैलेंट था, जो सब था, ये सब हिडन था। ये जो बोल्डनेस था, किसी से अपोजिट जेंडर से शाइनेस में बात करना, तो अब आँखों में आँखें डाल के बात करोगे।
ओके। और अगर कोई गलत भी कर रहे हैं अपोजिट जेंडर, जैसे कि मान लीजिए वो आपको, देखिए कुछ मेन होते हैं ना, मेन वीमेन भी होती हैं, ओके। कुछ मेन एंड वीमेन जानबूझ के आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो सिनारियो पिकअप हो रहा है आपके लिए कि जानबूझ के अपोजिट जेंडर अगर पास्ट में आपको इग्नोर कर रहे थे, मान लीजिए आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रहे थे यहाँ पे अपोजिट जेंडर, तो यहाँ पे एक बहुत मेजर शिफ्ट आते हुए दिख रहा है, जहाँ पे वो खुद आके उनको रियलाइजेशन हो जाएगा। बेसिकली कहते हैं ना, वेल हटना, पर्दा हट जाना, तो बिल्कुल वही चीज़। तो यहाँ पे उनको रियलाइजेशन होगा, तो आप ना सामने से जाके लोगों से बात करेंगे कि चाहे वो सेम जेंडर के हो या अपोजिट जेंडर के, आप बोलोगे कि आपने इग्नोर किया था, राइट, आप भूल गए क्या। तो सामने से आप ना अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर नहीं खेल रहे होगे, ओके। कोल्ड वॉर मतलब अंदर की लड़ाई, जिसको हम बाहर नहीं दिखाते लेकिन अंदर ही अंदर की लड़ाई होती है, ओके। तो वो नहीं खेलोगे, आप उनको कन्फ्रंट करोगे, उनके सामने जाओगे और कहोगे कि गेम ओवर, राइट, मेरे सामने बात कीजिए, गेम ओवर। तो ये जो चेंज है ना, जब आप लोगों का गेम ओवर करते हुए दिख रहे हो, और जैसे ही मैंने गेम ओवर कहा तो एंजल्स कह रहे हैं बैक टू बैक, ओके। तो जिस तरह से आप उनको चुप करवाते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, जिस तरह से आप लोगों को चुप करवाते हुए दिख रहे हो, जिस तरह से आप उनको उनकी गलतियों को मुंह पे ही उनके बता दे रहे हो, तो ये जो इंटमिडेटिंग चीज़ है ना, ये उनको डराएगी। स्टार्टिंग में एम्परर है, जब एम्परर और मून आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग काली रात आने वाली है, ओके। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा ही फील आता है। तो यानी एक काली रात कितनी डरावनी हो सकती है, आप खुद इमेजिन करो, ओके। तो समथिंग वैसा ही कुछ, ओके, यहाँ पे लोगों को फील होगा अंदर ही अंदर कि ये क्या हो गया, ये तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ये इंसान आके मुझे कन्फ्रंट करके मुंह पे बोल के चला जाएगा। चाहे मेल हो या फीमेल, आप कोई डिस्टिंग्विश नहीं करोगे दोनों में, कोई भी रहे आपके सामने, आदमी रहे, औरत रहे, कोई भी रहे, आप डायरेक्ट बोल दोगे कि आपने इग्नोर किया है, तो नेक्स्ट टाइम आप याद रखें, क्योंकि मेरा भी अब टाइम आ गया है इग्नोर करने का आपको, क्योंकि जब मुझे मदद चाहिए थी आपने मदद नहीं की, शायद पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, बट जब मुझे मदद चाहिए थी आपने मदद नहीं की, सो दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन, ओके। मेरा टाइम आ गया है आगे बढ़ने का, और अब आपको मेरे से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, कोई फ्रेंडशिप नहीं मिलेगी, कोई, देखिए ना, हेल्प नीचे चला गया, यानी आप हेल्प नहीं करोगे लोगों के। जो आपको ग्रांटेड लेते हैं ना जो लोग, आप उन लोगों के मुंह पे लिटरली तमाचा मारने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत देख लिया है, तुमने ऐसा किया, तो अब मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो ये एटीट्यूड में व्यूअर्स आते हुए दिख रहे हैं। यस, ये फ्रेंडली रहेंगे, जो व्यूअर्स हैं वो फ्रेंडली रहेंगे लोगों के साथ, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, बस जितना देना था मैंने बहुत दे दिया, अब मुझे नहीं देना है। अब अगर आप मुझे एज अ फ्रेंड, एज अ गर्ल, विमेन, मैन, जो भी आप हैं, औरत या पुरुष, आप इग्नोर कर रहे हैं मुझे, चाहे आप फैमिली मेम्बर हैं या फ्रेंड हैं, तो मेरा भी टाइम है अब आपको इग्नोर करने का। तो दिस अपना ही जो किए हैं ना, वही इनको मिलेगा। जो इन्होंने दिया है आपको, तकलीफ़ दी है, आपके बारे में गॉसिप की है, फेक न्यूज़ फैलाई, मुझे ये भी लग रहा है फेक रूमर, आई मीन रूमर फैलाया है, तो वो सब चीज़ें सामने आते हुए दिख रही हैं, ओके। तो ये रियलाइज़ भी करेंगे अपनी गलती और आएंगे आपको एक ऑफ़र देने के लिए भी। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको आपसे दोबारा से बात करने कोई आपके फ्रेंड भी या जान पहचान के आ सकते हैं, कोई ऑफ़र लेके आपकी तरफ, दिखाने के लिए कि अच्छा नहीं, आपका टाइम अच्छा आ गया तो हम आ रहे हैं। मतलब वो ये बात बोलेंगे नहीं, ये बात मैं बोल रही हूँ कि आपका टाइम व्यूअर्स अच्छा आ गया है, इसीलिए लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के लोगों को अपना बनाना है या अपने सर्कल में रखना है, क्योंकि अब आपका अच्छा टाइम है, आप एम्परर वाली एनर्जी में हैं, यानी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं। आप बहुत दिमाग से काम लेने वाले हो, बहुत प्रैक्टिकली काम में लेने वाले हो। आपको पता है कि आपको अपना काम कैसे निकलवाना है, किसको क्या करना है, कौन मेरा फेवर में है, कौन मेरा फेवर में नहीं है।
और ये सब अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या रास्तों से गुजरना है। ओके, तो आपको पता है, आप अपना प्लान सेट करके रख रहे हो। लोग अगर हाथ का पावर यूज़ कर रहे हैं तो आप, या मुंह का पावर यूज़ कर रहे हैं, आई मीन बोलने का पावर यूज़ कर रहे हैं, और फिज़िकल ऐसे पावर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया है कि आपको यहाँ पे माइंड का पावर यूज़ करना है, जो आप करते हुए दिख रहे हो। यानी आप इंटेलेक्चुअली बहुत स्मार्ट बनते जा रहे हैं। ओके, इंटेलेक्चुअल पावर आपका बढ़ता जा रहा है, ये कह सकते हैं। और आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत चालाकी से आप काम ले रहे हैं। ओके, ये सब मुझे, किसी भी सिचुएशन को चालाकी से डील कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि माइंड का गेम है और मुझे माइंड से ही चलना होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे एक्शन नहीं दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग भी एक्शन नहीं दिखाते। कोई लोग हैं, आई डोंट नो, ग्रुप ऑफ पीपल, और कोई हैं, लोग हैं आपके लाइफ में, ओके, या थे। तो आप बहुत दिमाग से चल रहे हैं, आप बहुत प्रैक्टिकली अपने लाइफ में डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं, और आप इसी कारण से ना, इसी कारण से आप एक मैग्नेट की तरह लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फॉर सम रीज़न मुझे ये भी लग रहा है, मुझे कहना होगा कि आप पैसा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, और शायद इसके कारण भी लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएँ। आप कुछ नया काम खोज सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है वर्क का, बाहर से या कहीं ना कहीं से आपको ऑफ़र मिल सकता है किसी काम का, क्योंकि जस्टिस है उसके बगल में, यानी फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। इस बार जो यूनिवर्स आपको गिफ्ट देना चाहता है इस ग्लो अप के ज़रिए, जो इस ग्लो अप में हेल्प करेगा, दैट इज़ मनी। तो मनी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, पैसा आपकी तरफ आ रहा है, करियर आपकी तरफ आ रहा है, और यही आपके रूप सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, और आपको सोसाइटी में एक अच्छा इज़्ज़त भी देगा, रिस्पेक्ट भी देगा। नहीं तो आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाली है। अच्छा टाइम आ रहा है, समय आ रहा है आपके लिए, इसीलिए लोग भी आपकी तरफ चल के आ रहे हैं। यस, तो यही मैं देख पा रही हूँ। और नो डाउट इस समय पे आप अपनी मिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों से कम बात करेंगे, या लोगों से काम भर की बातें करेंगे, और उनके मुंह पे बातें करेंगे, सामने बातें करेंगे, बोल्डली बातें करेंगे, लेकिन मिस्ट्री अपना बनाए रखेंगे। ओके, मिस्टीरियस साइड जो है आपका, वो बनाए रखेंगे। मुझे लग रहा है आप यहाँ पे अपने स्किन का बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं स्किन को, मे बी फ्रॉम सन और समथिंग, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना है अपने स्किन को फ्रॉम सन। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए, क्योंकि आप इस चीज़ के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, क्योंकि ये मैं पिकअप कर रही हूँ कि आप सोच रहे हैं कि आपको सन से प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर आपको स्किन का ज़्यादा केयर करना है, सेल्फ़ केयर करना है, ये सब चीज़ें करनी हैं। उसके बारे में भी आप अपने फेस का भी काफ़ी ध्यान रखते हुए दिख रहे हैं। ओके, वर्ल्ड कार्ड भी बॉडी को बताता है, तो ओवरऑल बॉडी और फिटनेस और डांस में भी आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिले। आई डोंट नो, आई एम हेयरिंग जुम्बा क्लासेस, तो मे बी आप जुम्बा क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा कुछ करने वाले हो जो आपको एक्साइट करेगा और आपको अच्छा फील करवाएगा। ओके, अपने लाइफ में कुछ नया एक स्टेप आप लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे आप बेसिकली, वेट अ मिनट, हाँ, तो वहाँ पे आप बेसिकली सामने आएँगे लोगों के, भीड़ में रहेंगे, और नए-नए लोगों से मिलेंगे, नए कनेक्शन बनाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आप, ठीक है? आपकी मुलाकात नए दोस्तों से हो सकती है, नए लोगों से हो सकती है, जिनकी इंटरेस्ट आपसे मिलते हों, ऐसा कोई इंसान आपसे मिल सकता है। क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है, इसका मतलब ट्रैवलिंग भी होती है, तो ट्रैवलिंग के दौरान भी हो सकता है देयर विल बी मैनी आइज़ ऑन यू, यानी बहुत लोग आपको नोटिस करेंगे, बहुत लोग आपके ऊपर नज़र रखेंगे। ओके, बहुत लोग आपको देखना पसंद करेंगे, स्टेयर करना पसंद करेंगे आपकी तरफ। तो ये भी अल्टीमेट ग्लो अप आ रहा है, और आपका केयर आप बढ़ा दोगे। ओके, और अपनी बोल्डनेस भी बढ़ाने वाले हैं। ओके, तो दो चीज़ यहाँ पे आ रही हैं, और लोग तो अल्टीमेटली आपके मुझे लग रहा है इन चीज़ों से अट्रैक्ट होंगे। ओके, जस्टिस, आप कभी भी गलत नहीं होने देंगे अपने साथ, नहीं तो किसी और के साथ। इस समय पे आपकी एनर्जी वैसी रहने वाली है कि आपका अल्टीमेट ग्लो अप रहेगा, कि पहले आप सुन के रह लेते थे, लाइक सुन लिया तो छोड़ दिया, एक दो बार ठीक है छोड़ दिया, किसी ने बोल दिया कुछ तो, लेकिन उसके बाद नहीं। या फिर आप हमेशा के लिए उसको छोड़ दोगे, आई मीन उस हमेशा के लिए उसकी बातों को इग्नोर करेंगे, नहीं तो उसी समय उसको चुप करवा के उसको बता देंगे कि देखिए ऐसा नहीं है, यू कैनॉट मेक फ़न ऑफ मी, आप मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। पता नहीं, मुझे ऐसा एनर्जी पिकअप हो रहा है कि आप मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते, या ये मेरा है, मैं आपको नहीं दे सकती या दे सकता, ये मेरा सामान है,
कोई भी सामान ऐसे ये मेरा सामान है तो मैं शेयर नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपको दूसरा भले ही दे दूँगा या दे दूँगी, लेकिन ये सामान मेरा है या ये पोजीशन मेरा है, ओके, कुछ ऐसा। या फिर आप लोगों को ये भी बोले कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ओके, मैं अवेलेबल नहीं हूँ आपके लिए, मेरे पास समय नहीं है आपके लिए। पहले तो आपके पास काफ़ी समय था, लोग ऐसा भी बोल रहे होंगे आपके बारे में, बोलने वाले हैं कि और अब आपके पास समय नहीं है, क्योंकि समय आपको चाहिए था व्यूअर्स, जो आपको नहीं मिला है कहीं से। आपको समय की उम्मीद थी किसी इंसान से या किसी लोगों से, जो उन्होंने आपको नहीं दिया, लेकिन ये ग्लो अप, ये चेंजेस, ये फाइनेंशियल अबंडेंस आ ही रहा है आपके लाइफ में। तो अब इसके बाद लोग आपको भाव देने लग जाएंगे, ओके, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ओके। सो चलिए कुछ चिट्स भी देख लेते हैं आपके लिए, फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। सो योर कर्व्स आर डिफाइंड, आपके कर्व्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप विमेन हैं तो, मेन हैं तो आप अपना चेस्ट एरिया ले सकते हैं, नहीं तो आपका लेग्स आ रहा है, ओके ओके। आपकी जो स्पिरिट है ना, लोगों को वो बहुत अच्छी लगती है। मैं हिंदी में आपको जल्दी जल्दी बता दूंगी, ओके। आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा, वो मुझे ओवरऑल लग रहा है कि अच्छी लगती है, ओके। तो आपकी किसेस बिल्कुल एक रेन ड्रॉप की तरह हैं, ओके। ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी, ओके। आपकी जो ब्यूटी है वो लोगों की सांसें ले लेती हैं, लेकिन ये शब्द काफ़ी नहीं है आपकी ब्यूटी को डिफ़ाइन करने के लिए, ओके। आपको बयां करने के लिए, आपकी सुंदरता को बयां करने के लिए काफ़ी नहीं है। सेडक्टिव टेम्पटेशन, ये तो आप ऐसे ही लीजिए, ओके। टेक इट ईजी। आपके अंदर एक और ग्लो अप आ रहा है कि आप अपने लाइफ में हर चीज़ को बहुत कामली लेने वाले हो, शांति से लेने वाले हो। यस, बोल्डनेस है आपकी पर्सनैलिटी में, लेकिन ना आप जब आप समझ गए हो कि आप उस स्टेट में जा रहे हो ना, जहाँ पे आप समझ गए हो कि जो इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं है ना मेरे लिए, उसका कॉल रिसीव करना या उसका मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर देना गलत है। आप इस स्टेट में आ रहे हैं, इस स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि अगर ये इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइक मेरे लिए, या इसने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी है, तो ही और शी नीड्स टू वेट फॉर माई रिप्लाई, ओके। इस इंसान को वेट करना पड़ेगा मेरे रिप्लाई के लिए, मेरे कॉल करने के। मान लीजिए किसी ने आपको कॉल किया है, मैसेज किया है, और वो इंसान आपको हमेशा वेट करवाता है, ओके। तो आप समझ गए हो, चाहे मेन हो या वीमेन, ओके, कोई भी हो सकते हैं। और अगर ये इंसान वेट करवाता है तो अभी आपको इतना जल्दी रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक ग्लो अप का ही पार्ट है आपका, कि आप बहुत इजी से आराम से बैठे रहेंगे और लेट से रिप्लाई करेंगे। ये नहीं कि बहुत लेट से, अर्जेंट है तो ऑफकोर्स रिप्लाई करना चाहिए, बट ऐसा नहीं, ओके। फैंटेसाइज करते हैं लोग आपके बारे में, आपकी आवाज़ लोगों को पसंद है यहाँ पे, और आपकी आवाज़ में वो बोल्डनेस आने वाला है। सेक्सी हैं आप, मेन या वेमेन, एलोरिंग, वी हैव ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी है आपकी, बहुत नेचुरली आप सुंदर दिखेंगे यहाँ पे। आप उस स्टेट में भी जाने वाले हैं, आई मीन स्टेट ऑफ माइंड में, कि मुझे तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, आई एम फाइन, लाइक आई एम ओके, मैं जैसी हूँ मैं ओके हूँ। आप ऐसे भी चले जाओगे, आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको मेकअप पुट करने का ज़रूरत है, या अगर आप मेन हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल करने की ज़रूरत पड़ गई है, परफ्यूम लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। ऐसा आपको फ़ील नहीं होगा, आपको लगेगा मुझे नेचुरल रहना है, जिसको पसंद करना करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। एलिगेंट दिखते हैं आप बहुत, आप बहुत अच्छे स्मेल करते हैं, फ्लावर्स की तरह। परफ्यूम भी मैं कह रही थी, लेकिन हाँ, इस समय पे वैसी ही एनर्जी रहेगी कि आप उतना नहीं अपने ऊपर ध्यान दोगे, सेल्फ केयर भी करोगे, लेकिन आपको जैसे कि दूसरों से वो नहीं चाहिए होगा, एप्रिशिएशन, आपको उसकी उम्मीद नहीं होगी, आपको पता है आप अच्छे हो, ओके। आपकी स्माइल बहुत लोगों को, अगर आप स्माइल इस समय पे कम करोगे और लोग ऐसे ऐसे करके नोटिस कर रहे हैं, लाइक मुझे दिखा रहे कि लोग जैसे एक वॉल नहीं होता है, वॉल के बगल से एक ऐसे डोर के साइड से लोग नोटिस कर रहे हैं आपको, वैसा सीन दिखा रहे हैं कि कब हंसेंगे, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ओके ओके। सेडक्टिव आप हैं, ये सेकंड मैसेज है, यानी इस समय पे आपका बोल्ड नेचर आपको बहुत ज़्यादा सेडक्टिव दिखाने वाला है। आपके साथ समय बिताना लोगों को पसंद है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप ट्रू जेम हैं, आप फेक नहीं हैं इस समय पे, ओके।
इसीलिए। ओके, आपका हर एक पार्ट ऑफ यू वो प्यार है, यानी आपका हर एक पार्ट में प्यार है, लेकिन इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते, मुझे ये फ़ील हो रहा है। ओके, अगर आप किसी भी जगह को एंटर करते हैं ना, तो आप बिल्कुल अच्छे दिखते हैं, आप बहुत शाइन करेंगे इस समय पे। अगर आप एंटर करेंगे, आप जैसे भी तैयार होके जाएँ किसी भी जगह पे, आप अच्छे दिखेंगे, शाइन करते हुए दिखेंगे। आपको पता है कि आपको कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, और अब आप बार-बार बोलने वाली जो आपकी स्थिति थी ना, उसको आपने चेंज कर लिया कि नहीं, मैंने बार-बार बोला, इन्होंने नहीं सुना, तो अब मुझे नहीं बोलना है, अब पीछे ही रहना है। और अब बोलना है तो बोल्डली बोलना है, एक लाइन में अपने शब्दों को छोड़ देना है बोल के, मेरा कहने का मतलब है। ओके, कुछ लोग इमेजिन करते हैं कि आप अगर किस करेंगे तो बहुत सॉफ्टली करेंगे। ओके, आपकी आइज़ बहुत लवली हैं, आप लव तो है आपके अंदर, कहीं ना कहीं छुप गया है, लेकिन ओके, आपका प्रिटी फेस ही नहीं है, आपका हार्ट भी बहुत अच्छा है। ओके, एंजेलिक ड्रेस हो सकता है पहने, जिसमें एंजेलिक लुक आपका आ रहा हो, एंजल जैसे दिखेंगे आप, चाहे मैन है या वेमेन। ओके, अब आपकी ब्यूटी ने कोई बाउंड्री सेट नहीं की है, यानी आपकी जो सुंदरता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, यानी आपको लोग देख कर समझ गए कि ये इंसान ना, इसकी ब्यूटी में कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, ये इंसान हमेशा हमेशा चेंज करता रहेंगे, चाहे मैन है वुमेन, चेंज करते रहेंगे अपने लुक्स को, और दूसरों का दिल और यूनिवर्स का दिल भी जीतते रहेंगे। ओके, क्योंकि आपकी ब्यूटी की कोई बाउंड्री नहीं है, और जब कोई बाउंड्री नहीं है तो बहुत अच्छा है। आप स्टनिंग दिखते हैं, आप कुछ भी पहनते हैं अच्छे दिखते हैं। आप रीज़न होने वाले हैं, यू आर द रीज़न सो मेनी पीपल आर जेलस, यानी कि आप रीज़न होने वाले हैं, वो कारण होने वाले हैं जिससे बहुत लोग आपसे जलने वाले हैं, आपकी ब्यूटी से जलने वाले हैं लोग, तो आप वो कारण बनने वाले हो, ये सबसे बड़ा ग्लो अप है आपका। ओके, आप वो कारण बन जाओगे, वो कारण बन जाओगे जिससे लोग आपसे जलेंगे, आप वही कारण हो, पूरे के पूरे आप हो, और आप ही वो कारण हो जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा जलने वाले हैं इस वक्त पे। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स, वेट अ मिनट। एनर्जेटिक लगेंगे आप, मैच्योर भी लगेंगे, और आपका दूसरा पर्सनालिटी, यू हैव टू साइड्स ऑफ यू, यानी आपका दो पर्सनालिटी यहाँ पे झलकेगा। ओके, लोगों को लगेगा अच्छा ये भी है इनकी पर्सनालिटी में, आपके सीक्रेट एडमायरर्स भी हैं यहाँ पे, मैं देख पा रही हूँ। ओके, पिक्चर्स, यानी आप फ़ोटोज़ से भी ज़्यादा अपने अच्छे लगते हैं यहाँ पे। वेट अ मिनट। सो आप बिल्कुल एक रेन ड्रॉप की तरह हो, जिसका हर एक बूंद, यानी पानी के, बारिश की बूंदों की तरह हो, जिसका हर एक बूंद उन्हें पसंद है, उन्हें आपके हर एक बूंद से प्यार है, यानी आपकी पर्सनालिटी से, और आपका कैरेक्टर लोगों को दिखने वाला है कि आपका कैरेक्टर कितना अच्छा है, आप लोगों के सामने रखोगे कि आप लोगों से ना मैं ही अच्छी हूँ, मतलब आप बोलोगे नहीं इस चीज़ को, लेकिन आपका दिख जाएगा, पर्सनालिटी में ये चीज़ें दिख जाएंगी। ओके ओके, लोग पागल हैं आपके लिए, आपकी आँखों में जादू है, मैजिक इज़ इन योर आइज़। एंड लास्ट मैसेज आपके लिए स्पेशल, यू आर इन्जॉइंग योर ग्लो अप। तो बहुत बार ग्लो अप होता है तो लोग बहुत अनईज़ी फील करते हैं, लेकिन आप इस ग्लो अप को इन्जॉय करने वाले हो। ओके, आप इन्जॉय करोगे अपना ग्लो अप को, ये चेंजेस को जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, सो यहीं तक रखते हैं गाइज़ आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।